आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है देखेंगे, लेकिन उससे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमने कल तक सेल शुरू की है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स 25 के करीब, 300 रुपये का कोर्स है ये। 50 किताबों का रिव्यू, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो कोर्स को अवेल करें क्योंकि कल तक ही। और हाँ, जो साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, इसकी क्लास मैं 5 अक्टूबर को लूँगा। दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, वीकनेस थोड़ी ज़्यादा है मुझे, तो बहुत लंबे लेक्चर शायद मैं इतनी देर खड़ा होकर ना ले पाऊँ, तो इसीलिए 5 अक्टूबर को मैंने वो क्लास एक्सटेंड कर दी है। ओके, तो पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक, उन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, मैं मिलिट्री द्वारा चुना गया हूँ। सिंपल, कोई उम्मीद मत रखो। पहले हम देखते हैं, इन्होंने बीबीसी में इंटरव्यू दिया। इससे पहले इन्होंने एक टर्किश चैनल को इंटरव्यू दिया था, तब भी इन्होंने कुछ ऐसी ही बात की थी। तो पहले देखते हैं पाकिस्तान मिलिट्री का क्या इन्होंने बोला। जब इनसे पूछा कि मिलिट्री ने क्या आपको पिक किया है देश को चलाने के लिए, लेडी रिपोर्टर थी बीबीसी की, तो उन्होंने बोला कि देखिए, ये बिल्कुल सही है। समझ रहे, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो देश को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो सिविलियन सरकार है, जो लोगों की सरकार है, उससे बेटर पाकिस्तान की मिलिट्री है। और जब तक इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं हो जाते, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, तब तक पाकिस्तान को चलाया नहीं जा सकता। मेरे ओपिनियन में जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनको कुछ भी डिलीवर करने को दिया जाता है गवर्नेंस के नाम पे, वो फेल हो जाते हैं। दे फेल। यानी कि एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस है, जो लोगों के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो देश को चला ही नहीं पाते हैं। और वो लगातार डिटोरिएट होते जा रहे हैं, वो लगातार गिरते जा रहे हैं पिछले 40 और 50 सालों में। अब डिजाइन कहिए या डिफॉल्ट कहिए, दूसरी तरफ मिलिट्री है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लगातार ताकतवर होती जा रही है। तो जब भी यहां पे चैलेंज आएगा, तो हमेशा से ही जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो मिलिट्री पे ही रिलाई करती है। तो वहां पे रिपोर्टर ने पूछा कि आपका कहना है कि मिलिट्री वहां पे सब कुछ चला रही है और आपको भी मिलिट्री नहीं चुना है। अब अनवर उल हक का जो जवाब था इसके बाद, वो चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ बोला, भाई देखो, एक तो अनवर उल हक मुझे पर्सनली थोड़े ज्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि एक तो उनको बोलने का सलीका पता है, ठीक है, कैसे बोला जाता है, थोड़े से पढ़े लिखे ज्यादा है वो, लेकिन वो पपेट है, वो एकदम पपेट, आप ये समझ लो। इमरान खान तो एकदम खुल के आते हैं कि ऐसी की तैसी कर देंगे मिलिट्री की। इमरान खान इस समय जेल में है। इमरान खान का तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपको घबराना नहीं है। और अब देखिए, उनका अंत भी शायद जेल में ही ना हो। भाई, जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ, बिखर गई वो पूरी तरीके से। वो पार्टी जिसने 4 साल पहले सत्ता बनाई थी, आज वो पार्टी दिखेगी भी नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री से, इमरान खान ने सीधा मिलिट्री से भिड़ गए। और पहले तो लोगों ने सपोर्ट किया, लोग भी मिलिट्री के सामने चुप, कुछ है ही नहीं। अभी इलेक्शन होंगे ना, पीटीआई दिखेगी भी नहीं आपको, कहां है कुछ भी नहीं पता। इमरान खान के जेल बदल रहे हैं। तो यहां पे अनवर उल हक ने तो सीधा बोल दिया, जब इनसे पूछा गया कि क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मिलिट्री सरकार चला रही हूं, मुझे भी मिलिट्री ने चुना है। बोला कि मैं आई एम नॉट बीइंग एपोलोजेटिक, ठीक है, मैं कोई माफी यहां पे नहीं मांगूंगा, क्षमा प्रार्थी नहीं हूं मैं, और ना ही मैं कोई दूसरा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बस आपको यह बता रहा हूं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री जो है, मिलिट्री ही वहां पे सब कुछ है, समझ रहे हो। फिर पूछा गया कि मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्या, बोला कि बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यस, सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री है, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं। अब ये दूसरी बार है जब इन्होंने मिलिट्री पे ऐसा बयान दिया है। जो टर्किश पब्लिक ब्रॉडकास्टर, टर्की का ये एक चैनल है, उसमें भी यही पूछा था कि क्या पाकिस्तान की मिलिट्री एक मेजर रोल प्ले करेगी पॉलिटिक्स में। उन्होंने बोला, अरे बिल्कुल प्ले करती है। रोल प्ले क्या करेगी भाई, ये बिल्कुल प्ले करती है। ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो सरकार है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है यहां की मिलिट्री। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 75 साल से जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मिलिट्री की वजह से, इसीलिए इतने सारे तख्ता पलट हुए हैं और सरकार का गठबंधन है मिलिट्री के साथ। अब यहां पे आप एक चीज समझिए, ये कह रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट फेल हो गई है, तो आप देखिए,
इनसे यह भी बोला गया कि क्या आप मिलिट्री मैन हैं, मिलिट्री ने आपको चुना, बोला हाँ मैं मिलिट्री मैन हूं, मुझे मिलिट्री ने चुन के भेजा है। साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, ऑन मतलब ये टीवी पे बोल दिया इन्होंने। तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो नाटक हो रहा है इलेक्शन का, ये काहे का हो रहा है? समझ गए ना, पाकिस्तान में लोगों की सुनी ही नहीं जा सकती। मिलिट्री अपने एजेंडा चलाएगी, और मिलिट्री का एजेंडा आपको पता ही है, दुश्मन बनाओ पैसे कमाओ। भारत उनके लिए एक एजेंडा है, तो मिलिट्री आईएसआई मिलके, मिलिट्री एक्टर है, आईएसआई सपोर्टिंग एक्टर है, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके ये ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि सबसे बड़ा विलन कौन है, भारत। लोगों की बैंड बजी हुई है, ये कह रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट फेल हो गई है। भाई ये जो इतनी हालत हुई है ना, ये मिलिट्री और आईएसआई की वजह से हुई है। देखो पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखो तो क्या है, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, ठीक है, भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, वरना तो प्लस पाकिस्तान भी एक राज्य होता हमारा, ठीक है, भारत के 29 राज्य होते, तो पाकिस्तान अलग हो गया। तो अब जब ये अलग हुआ तो उसके बाद फिर सरकार चुनी गई, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे पाकिस्तान में ना मर गए, तो सरकार चुनी गई। फिर सरकार के बाद प्रधानमंत्री आ रहे जा रहे हैं। 1956 के दौरान 4 प्रधानमंत्री आए गए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था इतनी जल्दी तो मैं धोती नहीं बदलता हूं जितनी जल्दी पाकिस्तान में सरकार बदल जाती है। और अल्टीमेटली 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाल ली, तख्ता पलट कर दिया, पहला तख्ता पलट। और अगले 10 सालों तक जनरल अयूब खान रहे। 1964 तक, 1958 से 64 तक पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से ऊपर गई। पाकिस्तान वॉज ग्रोइंग वेरी 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 रैपिडली। उसका रीजन क्या है? भारत से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका रीजन था ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जूट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कॉटन प्रोडक्शन हमेशा में बांग्लादेश से बहुत ज्यादा था। तो बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय का, उसकी सारी की सारी चीजें जो है वो वेस्ट पाकिस्तान यूज करता था। लेकिन जैसे ही 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, इनकी बैंड बज गई। सारा पैसा जो आ रहा था वो चला गया, बांग्लादेश अलग हो गया, और अब पाकिस्तान बुरी हालत में। फिर 1968 में इलेक्शन हुए, आपको पता ही है, और जो अभी मैंने आपको बताया कि उसमें मुजीबुर रहमान जीते, जेल में डाल दिया उनको। 1971 में वॉर हुआ, बांग्लादेश बन गया। फिर यहां पे मिलिट्री को लगा कि चलो अभी थोड़ा सा पीछे हटते हैं। जियाउल हक उस समय मिलिट्री बहुत तेजी से ऊपर उठ रहे थे मिलिट्री में। जुल्फिकार अली भुट्टो आए, लेकिन फिर 10 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और पब्लिक सरकार को साइड कर दिया, और 1978 में जियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया। दूसरी बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। फिर ये 10 साल तक रहा, 1988 तक। फिर उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट आई, बट फिर 2000 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। फिर 10 साल, तो 10-10 साल का मतलब अगर आप देखो तो आधा जितना जब से पाकिस्तान हुआ 75 साल में, तो उसमें मान के चलो कि 30 से 35 साल तो मिलिट्री के हैं डायरेक्ट, और बाकी 40 साल जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के, उसमें भी मिलिट्री का हाथ है। तो आप अभी जो भी सरकार चल रही है वहां पे वो मिलिट्री कंट्रोल्ड है, और मिलिट्री को पब्लिक से लेना देना है नहीं। कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जनरल बिकते हैं, वहां पे आप बोली लगाइए। चाइना भर भर के पैसे देता है, जबरदस्त करप्शन है, भयानक करप्शन है, पे आम आदमी रहा है। सीधा सीधा अनवर हुलक का यही कहना है बेटा कि भैया हमको तो मिलिट्री ने चुन के भेजा है, और जो मिलिट्री है वही काम कर रही है। अब ये पता नहीं अनवर हुलक जानबूझ के कह रहे हैं कि इनकी कोई साजिश है कि लोगों के मन में पता चले कि भाई मिलिट्री ही सब कुछ कर रही है, सरकार से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, तो खड़े हो जाइए आप लोग भी, थोड़ी सी ज्वाला जगाइए अपने मन में, क्रांति लाइए। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो फिलहाल आप मान के चलिए कि ये बयान तगड़ा है इनका। ठीक है, जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस समय हाफिज सईद का जो टॉप एड था उसको गोली मार दी गई है, कुत्तों की तरह मारा है, कुत्तों की तरह। ठीक है, कराची में आतंकी खुले घूमते हैं वहाँ पे, आतंकवाद लोग सपोर्ट भी करते हैं, सरकार सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान खुद के लिए।
क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट, अभी देखा आपने बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ, खैबर पख्तूनवा में ब्लास्ट हुआ, तो यही हो रहा है वहाँ पे। आप हमारे कोर्स को फिलहाल अवेल करिए। थैंक यू सो मच।